Hi everyone, this is Parul, your faculty of reasoning. I welcome you all on my new channel Puzzle Pro. So basically ये जो चैनल है Puzzle Pro ये सभी बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए है, जितने भी स्टूडेंट्स बैंक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इंश्योरेंस एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सभी स्टूडेंट्स के लिए है ये। आप सभी को पता है आई बी टीचिंग यू रीजनिंग हियर, तो जो भी कंटेंट होगा वो रिलेटेड टू रीजनिंग सब्जेक्ट आपको मिलेगा। जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं, चाहे एसबीआई का होता है, एसबीआई क्लर्क होता है, पीओ होता है, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, सभी के जो अपडेट्स हैं, जितने भी अपकमिंग एग्जामिनेशन होंगे उन सभी का अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। और प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, आपको डेली बेसिस पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही तरीके के जो टॉपिक्स होते हैं, जो प्रीलिम्स में अलग पूछे जाते हैं, मेंस में अलग पूछे जाते हैं, जो बेशक चाहे उनके सेम भी टॉपिक्स हो, आपको डेली बेसिस पर आपको कंटेंट मिलने वाला है, प्रीलिम्स का भी मेंस का भी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग टॉपिक करने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा फेमस है, जो सभी एग्जामिनेशन बैंकिंग के सभी एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। क्या करने वाले हैं आज के सेशन में? हम लोग करने वाले हैं सिलॉग्स, और सिलॉग्स के जो क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ उनके बेसिस पर जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं सिलॉग्स के, वो आपके क्लियर हो जाएंगे आज के सेशन के बाद। और हम एक करेंगे फ्लोर बेस्ड पजल, जिसमें आपको साथ में बहुत ही अच्छे अच्छे वेरिएबल्स दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सो दिस इज योर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या कहता है, 7 persons P Q R S T U V live in a building having 7 floors। ये 7 लोग हैं, P Q R S T U V बिल्डिंग में रहते हैं जिसमें 7 फ्लोर्स हैं। लोअर मोस्ट इज नंबर्ड एज 1 एंड टॉप मोस्ट इज नंबर्ड 7 बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। जो सबसे नीचे वाला फ्लोर होगा दैट इज नंबर्ड एज 1, उसके ऊपर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से सबसे ऊपर वाला आपका होगा 7th फ्लोर। ऑल ऑफ देम लाइक डिफरेंट प्लेसेस, सभी को अलग अलग प्लेसेस पसंद है। अब उसने आपको नाम दिए हैं आगे, मालदीव्स, इंडोनेशिया, दुबई, सिंगापुर, बाली, कनाडा एंड स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये जो 7 लोग हैं इनको अलग अलग जगहें पसंद है, अलग अलग प्लेसेस पसंद है, उसके नाम दिए हैं। ऑल्सो दे बिलोंग टू डिफरेंट कंट्रीज, वो अलग अलग कंट्रीज से भी बिलोंग करते हैं। और आगे वो दिया है ए बी सी डी ई एफ जी नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। अब क्वेश्चन था 7 फ्लोर्स का, फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन था, उसमें अब उसने आपको क्या दिया है, 2 वेरिएबल्स दे दिए हैं। एक, उनको अलग अलग प्लेसेस पसंद है, प्लस वो अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं। ठीक है, T lives just above Q and is not from B। अब उसने आपको आगे डेटा देना स्टार्ट कर दिया है, तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले नोट करेंगे। ठीक है, हमारे पास कितने फ्लोर्स हैं इन टोटल? हमारे पास इन टोटल फ्लोर्स हैं 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 फ्लोर्स हैं हमारे पास। और ये जो 7 फ्लोर्स हैं उस पर उसने देखो अभी आपको क्या दिया है, वेरिएबल्स दिए, तो हम लोग उसे नोट कर लेते हैं। यहां पर हम लोग नोट करेंगे पर्सन्स के नाम, यहां पर आ जाएगा वो जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं, और यहां पर हम लोग नोट कर लेते हैं जो प्लेसेस उनको पसंद है, वो हम इनको यहां पर नोट कर लेंगे, जो प्लेसेस उन्हें पसंद है। ठीक है, तो अब देखो उसने आपको डेटा देना स्टार्ट किया, कहता है टी लिव्स जस्ट अबव क्यू एंड इज नॉट फ्रॉम बी। टी जो है वो क्यू के जस्ट ऊपर रहता है और वो बी से बिलोंग नहीं करता, तो आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। यहाँ पर 2 चीजें आपको लेटर फॉर्मेट में दी है, अल्फाबेट्स के फॉर्म में दी है। पर्सन्स के नाम अल्फाबेट्स हैं और जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं वो भी अल्फाबेट्स हैं, तो आप किसी एक के लिए स्टार नोट कर सकते हो। तो अब उसने बोला टी क्यू के जस्ट ऊपर रहता है, लेकिन टी जो है वो बी से बिलोंग नहीं करता है। तो अब उसने बोला है कि जो टी है वो रहता कहां पर है, क्यू के जस्ट ऊपर रहता है, और जो टी है वो बी स्टार हमने लगा दिया किसके लिए, अब हम कंट्री के लिए यहाँ पर जो लेटर यूज किए गए उनके साथ में स्टार नोट करेंगे ताकि हमें आइडेंटिफाई करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो टी है ये बी स्टार से बिलोंग नहीं करता है, तो एक कंडीशन उसने आपको दिया है ये। ठीक है, इसे हम नोट कर चुके हैं। आगे देखो क्या कहता है, यू डजंट बिलोंग टू ए एंड जी बट लाइक्स बाली। यू जो है, जो पर्सन यू है वो ना तो ए कंट्री से बिलोंग करता है ना ही जी कंट्री से बिलोंग करता है, पर उसे पसंद क्या है, उसने प्लेस का नाम दिया है उसको बाली पसंद है। ठीक है, तो यू को
बाली पसंद है और ना वो ए से बिलोंग करता है ना ही वो जी से बिलोंग करता है, तो उसे हम नोट करते हैं यू जो है वो ना तो ए स्टार और ना ही जी स्टार, इन दोनों ही कंट्री से बिलोंग नहीं करता है, इसको हम कर देते हैं क्रॉस। लेकिन यू को पसंद क्या है, बाली पसंद है, इसे हमने यहाँ पर नोट कर लिया। ठीक है, अब आगे देखो क्या कहता है, द वन who likes Switzerland lives below but not immediately below the one who likes Singapore, who doesn't live on even numbered floor। क्या कहता है, the one who likes Switzerland lives below but not immediately below the one who likes Singapore। जिस पर्सन को स्विट्जरलैंड जगह पसंद है, जिस पर्सन को स्विट्जरलैंड पसंद है, वो किसके नीचे है, सिंगापुर के नीचे, बट नॉट इमीडिएटली बिलो, उसने ये बोला है। ठीक है, द वन हु लाइक स्विट्जरलैंड वो किसके नीचे है, सिंगापुर के नीचे, और सिंगापुर के लिए बोला है कि वो इवन नंबर फ्लोर पर नहीं है। जो जिस पर्सन को सिंगापुर पसंद है वो इवन नंबर फ्लोर पर नहीं रहता, दैट मीन्स ओड नंबर फ्लोर पर रहता है। ठीक है, इसे हम लोग नोट करते हैं। सिंगापुर जो है वो कहां पर आएगा, ऊपर आएगा स्विट्जरलैंड के, स्विट्जरलैंड लिव्स बिलो। ठीक है, सिंगापुर के नीचे क्या है, सिंगापुर के नीचे है आपका स्विट्जरलैंड, और एग्जैक्टली नीचे नहीं है, उसने स्पेशली मेंशन किया है, तो ये हमने बनाया। ठीक है, द वन हु लाइक स्विट्जरलैंड लिव्स बिलो, और उसने क्या बोला है, देखो सिंगापुर जो है, जिस पर्सन को सिंगापुर पसंद है वो इवन नंबर फ्लोर पर नहीं है, दैट मीन्स जो सिंगापुर जिस भी पर्सन को पसंद है वो आएगा ओड नंबर फ्लोर पर, इसे हमने नोट कर लिया। आगे देखो कहता है आर लिव्स ऑन ओड नंबर्ड फ्लोर बिलो पी एंड लाइक्स कनाडा। देखो अभी तक हमें क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है जहां से हम क्वेश्चन को क्या कर सके, स्टार्ट कर सके। जैसा कि वो सीधा सीधा बोले कि 7th फ्लोर पर कोई पर्सन रहता है या 4th फ्लोर पर कोई पर्सन रहता है। ठीक है, ऐसा कुछ उसने दिया नहीं है, देखते हैं आगे चल के। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को नोट करने के अलावा अभी कोई और ऑप्शन बचा नहीं है हमारे पास। तो हम लोग जैसे जैसे वो कंडीशन, जैसे जैसे डेटा दे रहा है हम उसे नोट करते जाएंगे। कहता है आर कहां पर रहता है, लिव्स ऑन ओड नंबर्ड फ्लोर। आर रहता है आपका ओड नंबर्ड फ्लोर पर बिलो पी, पी के नीचे, और आर को कनाडा पसंद है। ठीक है, आर रहता है ओड नंबर्ड फ्लोर पर पी के नीचे, पी के नीचे रहता है, पी के नीचे रहता है आर, कहां पर, ओड नंबर्ड फ्लोर पर। ठीक है, और उसे क्या पसंद है, कनाडा पसंद है। ठीक है, इसे हमने नोट कर लिया, आर को कनाडा पसंद है। आगे, देयर आर 3 फ्लोर्स गैप बिटवीन द वन हु बिलोंग्स टू डी, जो पर्सन डी कंट्री से बिलोंग करता है, एंड द वन हु लाइक्स मालदीव्स। 3 फ्लोर्स का गैप है किसके बीच में, जो पर्सन डी कंट्री से बिलोंग करता है और जो पर्सन जिसको मालदीव पसंद है। ठीक है, तो ये डी क्या है, कंट्री का नाम है, तो हम इसे नोट करेंगे स्टार से। डी स्टार और मालदीव के बीच में कितना गैप है, डी स्टार और मालदीव के बीच में गैप है 3 फ्लोर्स का, तो ये हमने नोट कर लिया। आगे कहता है देयर आर मोर देन 3 फ्लोर गैप बिटवीन द वन हु लाइक्स दुबई, जिस पर्सन को दुबई पसंद है, एंड द वन हु इज फ्रॉम ए, जो पर्सन ए कंट्री से बिलोंग करता है, और दुबई जिस पर्सन को पसंद है, इन दोनों के बीच में 3 से ज्यादा फ्लोर्स का गैप है। उसने कहा 3 फ्लोर से ज्यादा, मोर देन 3 फ्लोर्स का गैप है, जिस पर्सन को दुबई पसंद है और जो पर्सन ए सिटी, ए कंट्री से बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसे नोट करते हैं, दुबई और ए स्टार, क्योंकि ए स्टार क्या, ए स्टार क्यों नोट कर रहे हैं, ए जो है वो क्या है, कंट्री का नाम है, तो दुबई और ए स्टार के बीच में 3 से ज्यादा फ्लोर्स का गैप है, इसे हमने नोट कर लिया है। अब आगे देखो, Q इज नॉट फ्रॉम F, Q जो है वो F से नहीं है, यानी कि Q F कंट्री से नहीं है, बट द वन हु इज फ्रॉम F, पर जो पर्सन F कंट्री से बिलोंग करता है, लिव्स ऑन ओड नंबर फ्लोर, वो ओड नंबर फ्लोर पर रहता है। Q कहां से नहीं है, F से नहीं है, पहले इसे नोट करते हैं। ये जो Q है ना, ये F स्टार F से नहीं बिलोंग करता, और जो पर्सन F कंट्री से बिलोंग करता है वो कहां पर आएगा, ओड नंबर फ्लोर पर आएगा, उसने बोला है। ठीक है, यही बोला है ना, Q इज नॉट फ्रॉम F, Q F से नहीं है, बट द वन हु इज फ्रॉम F, जो F से है, लिव्स ऑन ओड नंबर फ्लोर, इसे नोट कर चुके हैं। कहता है P लिव्स ऑन ओड नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर एंड इज फ्रॉम D। P जो है वो कहां पर रहता है, ओड नंबर फ्लोर पर रहता है, लेकिन टॉप मोस्ट पर नहीं रहता, और वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, उसका नाम दे दिया D। P D कंट्री से बिलोंग करता है और ओड नंबर
फ्लोर पर आएगा, ठीक है, ओड नंबर्ड फ्लोर पर आएगा पी, और लेकिन टॉप मोस्ट पर नहीं है, यानी कि 7th फ्लोर पर पी नहीं आएगा। तो उसने दिया, देखो पी से रिलेटेड हमारे पास इंफॉर्मेशन था यहाँ पर, ठीक है, पी के लिए उसने दिया कि पी जो है वो डी कंट्री से बिलोंग करता है, और ये जो पी है ये ओड नंबर फ्लोर पर है, प्लस पी जो है वो टॉप मोस्ट फ्लोर पर नहीं है, तो यहाँ पर नहीं आएगा। तो देखो यहाँ पर पी से रिलेटेड कुछ हमें इंफॉर्मेशन थोड़ा सा ज्यादा मिला हुआ है, ठीक है। अब एक और चीज देखो, डी स्टार, पी जो है वो कहां से बिलोंग करता है, डी कंट्री से बिलोंग करता है, और डी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारे पास ये भी तो है, डी स्टार हमने यहाँ पर नोट किया, डी स्टार और मालदीव के बीच में एग्जैक्ट गैप उसने दिया है 3 फ्लोर्स का। तो यहाँ पर हमें इंटरकनेक्शन मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर इंटरकनेक्शन मिल रहा है, पर अभी हमें नहीं पता पी कहाँ पर है। हम पी ओड नंबर पर है तो हम 5th पर भी कर सकते हैं, 3rd पर भी कर सकते हैं, इस तरीके से। अभी क्या करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को और आगे पढ़ लेते हैं, मे बी कुछ एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिल जाए। कहता है आगे, V is from C, lives on even numbered floor above P but not on 4th floor. V जो है वो C कंट्री से बिलोंग करता है, V C कंट्री से बिलोंग करता है, और कहां पर रहता है, इवन नंबर्ड फ्लोर पर रहता है, अबव P, P के ऊपर, पर 4th फ्लोर पर नहीं, ठीक है। V C स्टार से बिलोंग करता है, उसने ये बोला है, किसके ऊपर रहता है, P के ऊपर रहता है, और ये रहता कहां पर है, इवन पर, V रहता है इवन पर 4th पर नहीं आएगा, उसने कहा है, ठीक है, बट नोट ऑन 4th फ्लोर उसने बोला है। तो V कहां पर आ सकता है, इसको देखो, P के ऊपर आएगा ना, उसने बोला है, V जो है वो आएगा P के ऊपर, लेकिन 4th फ्लोर पर नहीं आएगा। अब जरा एक चीज देखो, P ओड नंबर फ्लोर पर है, R भी ओड नंबर फ्लोर पर है, तो P के नीचे R में आना है, तो कम से कम P के लिए देखो पॉसिबिलिटीज क्या बनेंगी, 1st फ्लोर, हम लोग सभी ओड नंबर्स लेकर चल रहे हैं, अभी 1st फ्लोर पर P नहीं आ सकता, क्योंकि P के नीचे किसने आना है, R ने आना है। तो एक तो 3rd फ्लोर पर P आ सकता है, हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, 3rd फ्लोर पर P आ सकता है, या फिर P आ सकता है आपका 5th फ्लोर पर, ठीक है। अभी उसने बोला है कि P के ऊपर कौन है, P के ऊपर है आपका V, P के ऊपर है V जो कि C स्टार से बिलोंग करता है, और ये जो V है ये इवन नंबर्ड फ्लोर पर आएगा, लेकिन 4th फ्लोर पर V नहीं आएगा, ये बोला है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, 4th फ्लोर पर तो P आ नहीं सकता, V आ नहीं सकता, 2nd पर आ नहीं सकता, क्योंकि P के ऊपर आना है, तो कम से कम P 3rd फ्लोर पर तो आएगा। हमने देखा 2 केसेस बन रहे हैं, P के 3rd पर आ सकता है और 5th पर आ सकता है, 7th के लिए कैंसल्ड है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये 2 प्लेसेस है, तो V के लिए तो एक ही जगह बचती है, V यहाँ पर, C स्टार यहाँ पर, ठीक है, यही जगह बचती है ना V के लिए, V यहाँ पर आ सकता है, चाहे P फिर 3rd फ्लोर पर आए, चाहे 5th फ्लोर पर आए, V तो उसके ऊपर ही है, V के लिए एक ही जगह बचती है, V की जगह हम फाइनल कर चुके हैं। आगे देखो क्वेश्चन में और क्या कहता है, द वन हु लाइक्स इंडोनेशिया इज फ्रॉम B एंड लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर, जो पर्सन जिसको इंडोनेशिया पसंद है वो कहां पर, इज फ्रॉम B, वो B कंट्री से है और वो ऑड नंबर फ्लोर पर रहता है, ठीक है, इसे नोट करते हैं। इंडोनेशिया, जिस पर्सन को इंडोनेशिया पसंद है, जिस पर्सन को इंडोनेशिया पसंद है वो B कंट्री से बिलोंग करता है, और कहां पर आएगा, ओड नंबर्ड फ्लोर पर आएगा, ठीक है, कहां पर आएगा, ओड नंबर्ड फ्लोर पर आएगा, इसे हम नोट कर चुके हैं, ठीक है, इसे हटा देते हैं, VC इसे हम नोट कर चुके हैं। अब हमें करना है क्वेश्चन को स्टार्ट। अब क्वेश्चन को स्टार्ट हम एक ही जगह से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास P की 2 पॉसिबिलिटीज आई हैं, और P का ही हमें आगे फर्दर थोड़ा सा इंटरकनेक्शन मिला है, ठीक है। तो अब ये आपके हाथ में, आप P को पहले कहीं पर भी रख लो और फिर देखो आप क्या करो। देखो अगर 2 केसेस बनेंगे तो आप 2 केसेस अलग अलग बनाओगे, या तो ऐसा कर सकते हो या फिर एक ही केस में दोनों को सॉल्व कर सकते हो। बट यस, इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि वो अगर एक फिगर में एक ही जगह पर सॉल्व करेंगे और वो होच पोच हो जाएगा, फिर उन्हें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर आपको पेंसिल नहीं यूज करना होता है कि आप उसे इरेज कर सके, ठीक है, आपको पेन यूज करना होता है। तो बेटर है 2 केसेस बना लो अगर आपको लगता है कि आपसे एक फिगर में आप क्वेश्चन को सही से सॉल्व नहीं कर सकते। आपका क्वेश्चन इन केस ऑफ पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ताकि आप अपने आंसर्स को बिल्कुल क्लियरली अच्छे से दे सके, ठीक है। तो अब हम लोग एक बार क्या करते हैं, P को यहाँ पर मान लेते हैं, या तो दोनों को साथ में सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं एक एक करके दिखा रही हूँ ताकि आपको इजीली अच्छे से समझ में आए। अगर एक केस में हम मान रहे हैं कि P जो है वो कहां पर है, 3rd फ्लोर पर है, अभी हम इसे नहीं मान रहे, ठीक है। P अगर यहाँ पर है
पी कहां से बिलोंग करता है, डी से बिलोंग करता है, ये हमने यहां से देखा, ठीक है। पी जो है वो कहां से बिलोंग करता है, डी कंट्री से। पी के नीचे आर आएगा ओड नंबर्ड फ्लोर पर, पी के नीचे आर ओड नंबर्ड फ्लोर पर, यहीं पर फर्स्ट फ्लोर पर आ सकता है। और आर को कनाडा पसंद है तो कनाडा आ जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। अब उसने क्या बोला था, डी स्टार, यानी कि ये जो पी है, पी और मालदीव्स के बीच में अब हमें पता चल गया, इसे हम इस तरीके से नोट कर लेते हैं। पी और मालदीव्स के बीच में 3 फ्लोर्स का गैप है, तो अगर पी को अभी हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं 1 2 3, मालदीव्स आएगा यहाँ पर आएगा, पी यहाँ पर आपका थर्ड फ्लोर पे, 3 फ्लोर्स के गैप के बाद 7th फ्लोर पर मालदीव्स आएगा, ठीक है। इसे नोट कर चुके हैं। अब इसके बाद हमें देखो क्या करना है। अब अभी भी हमारा देखो क्वेश्चन तो काफी सारा बचता है। हमने क्या देखा कि ये जो पी है ये भी ओड नंबर फ्लोर पर है, आर है वो भी ओड नंबर फ्लोर पर है, तो हम ओड नंबर्स को ज्यादा फिल कर पा रहे हैं ना अभी, तो क्यों ना हम वहीं से ही क्वेश्चन को सॉल्व करें। जितना भी ओड नंबर से रिलेटेड आपको कंटेंट दिया गया है, जितने भी ऐसे क्या दिया गया है आपको, जो केसेस दिए गए, कंडीशंस दी गई हैं ओड से रिलेटेड, ओड नंबर से रिलेटेड, उसको उठाते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन जल्दी हो जाए, क्योंकि हम ओड नंबर्स को फिल कर रहे हैं। जैसे हमने आर को प्लेस किया, पी को प्लेस किया, अब ओड नंबर से रिलेटेड कौन कौन सा इंफॉर्मेशन आपके पास है, अब आप उसे देखो, ठीक है। अब यहां से देखो उसने क्या बोला, हम किस किस को प्लेस कर चुके हैं। हम एक बार इस पी को हटा देते हैं जो यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। इस पी को हमने हटा दिया। अब हमारे पास थर्ड फर्स्ट हो चुका है, 5th और 7th बचता है, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड देखो हम क्या कर सकते हैं। ये जो है इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया जो है वो कहां पर आएगा, वो ओड नंबर फ्लोर पर आएगा। ये देखो हमने नोट किया है, इंडोनेशिया जो है कहां पर आएगा, ओड नंबर फ्लोर पर आएगा। जिस पर्सन को इंडोनेशिया पसंद है और वो कब, उसकी कंट्री दी है कि वो बी कंट्री से बिलोंग करता है, तो इंडोनेशिया बी स्टार हमें ऐसा चाहिए, ठीक है। अब 7th फ्लोर पर मालदीव ऑलरेडी आ चुका है, इंडोनेशिया यहाँ पर नहीं आ सकता, तो 5th फ्लोर पर आ सकता है। थर्ड पर भी इंडोनेशिया नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि हमें उसके लिए चाहिए कौन सी कंट्री चाहिए, बी कंट्री चाहिए, तो यहाँ पर आएगा बी और यहाँ पर आ जाएगा इंडोनेशिया। इतना क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब इसके बाद में देखो, इसके बाद कौन सा कंडीशन हमें उठाना चाहिए। देखो हमें एक ये कंडीशन दिया था, क्यू के जस्ट ऊपर आएगा टी, उसने बोला था क्यू के जस्ट ऊपर टी, यानी कि 2 ऐसे प्लेसेस चाहिए जहां पर पर्संस के एडजेसेंट प्लेसेस चाहिए हमें बिल्कुल खाली। तो 5th और 4th फ्लोर देखो, 4th और 5th फ्लोर यहीं पर आ सकता है आपका टी और क्यू, टी यहाँ पर आएगा, क्यू यहाँ पर आएगा, और तो कहीं पर भी जगह नहीं बचती। यहाँ पर 2nd फ्लोर अकेला है, ऊपर 7th फ्लोर अकेला है, एडजेसेंट पोजीशंस जो है वो खाली नहीं है। तो अब यहाँ से हमने देखा टी जो है वो किससे बिलोंग नहीं करता, बी कंट्री से बिलोंग नहीं करता, और यहाँ पर तो टी आ गया बी कंट्री के लिए। दैट मीन्स जो हम केस सॉल्व कर रहे थे जिसमें हमने पी को कहां पर प्लेस किया था, 3rd फ्लोर पर, वो था गलत। यानी कि पी कहां पर आएगा, जहां पर हम पहले कंसिडर कर रहे थे 5th फ्लोर पर। पी ने कहां पर आना था, देखो पी ने ओड नंबर फ्लोर पर आना था ना, यहाँ से पी ने आना था ओड नंबर फ्लोर पर। 2 केसेस बन रहे थे, या तो आना था 3rd फ्लोर पर या फिर आना था उससे 5th फ्लोर पर, तो 3rd पर तो नहीं आ रहा। तो अब हमें सारी ही कंडीशन यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, जितना भी हमने नोट किया है। पी से पहले हमने सिर्फ और सिर्फ बी और सी रखा था, तो बी और सी को यहाँ पर लिखेंगे और सब कुछ हम लोग यहाँ पर हटा देंगे। अब हमें ये तो पता चल गया कि हमारा करेक्ट केस कौन सा है। अब हमें टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हम क्या है, एक चेन बना चुके हैं कि किसके बाद, किस कंडीशन के बाद हमें किस कंडीशन को उठाना है, वो हम पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। तो पी कहां पर है, यहाँ पर है, पी डी से बिलोंग करता है, ठीक है। यहाँ से पी जो है वो डी से बिलोंग करता है ओड नंबर पर, पी के नीचे आर आएगा, पी के नीचे आर ओड नंबर पर। अब पी के नीचे आर आएगा ओड नंबर फ्लोर पर, तो अब वो कहां पर आ सकता है, ठीक है। अभी ये चीज रहती है हमारी, हम इसको देखेंगे, आर यहाँ पर भी आ सकता है, आर यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है। अब इसके अलावा देखो पी और मालदीव्स के बीच में कितना गैप है, 3 फ्लोर्स का, तो पी यहाँ पर 1 2 3, मालदीव्स आएगा यहाँ पर 1st फ्लोर पर, ठीक है, मालदीव्स आ गया यहाँ पर। अब यहां से कंफर्म हो गया कि आर यहाँ पर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि आर जो भी पर्सन है उसको क्या पसंद है, कनाडा पसंद है, आर को कनाडा पसंद है, तो आर को मालदीव्स तो पसंद नहीं है, तो आर कहां पर आएगा, 3rd पर आएगा, 1st पर नहीं आएगा, तो ये कंफर्म हो गया। अब आर का हमें पता चला, और आर को पसंद कौन सी जगह है, कनाडा, वो हमने नोट कर लिया यहाँ पर, ठीक है, ये हम नोट कर चुके हैं। अब हमने कितना सोल्व कर लिया उसको हम यहाँ से हटा देते हैं ताकि हम क्लियरली थोड़ा देख पाए।
पी डी स्टार नोट कर चुके हैं ओड नंबर पर, पी के नीचे आर ओड नंबर पर, और कनाडा इसे हम नोट कर चुके हैं, इसे हम हटा देते हैं। इसे हमने हटा दिया। अब इसके बाद देखो हम कहां से सॉल्व करेंगे, अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे इसे। अब देखो हमने कहा था पहले में कि क्योंकि ओड नंबर पर पी और आर दोनों ही ओड नंबर प्लेसेस पर थे, तो हम ओड नंबर वाला क्या करते हैं, सारा कंडीशन उठाते हैं। तो हमारे पास ये था इंडोनेशिया वाला पर्सन जो है कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, बी कंट्री से बिलोंग करता है, तो हमें ऐसा प्लेस चाहिए। ठीक है, तो हमें दिख रहा है 7th प्लेस बी और इंडोनेशिया के लिए। 7th क्या है, एक ओड नंबर फ्लोर खाली है। बाकी देखो 3rd पर जगह नहीं है, यहाँ पर कनाडा आ चुका है तो इंडोनेशिया नहीं आएगा। 1st पर मालदीव है, 3rd पर कनाडा है, 5th पर डी स्टार आ चुका है तो बी स्टार के लिए जगह नहीं है, तो सिर्फ 7th फ्लोर बचता है जहां पर आएगा कंट्री ये आएगी और प्लेस आएगा ये इंडोनेशिया। तो ये हम बना चुके हैं। अब इसके बाद में बारी आती है ये टी और क्यू की, क्योंकि ये हम पहले ऑलरेडी फॉलो अप कर रहे थे। टी और क्यू की वजह से ही पहले वाला केस हमारा जो है वो गलत हुआ था। ठीक है, तो टी और क्यू, टी क्यू के जस्ट ऊपर है, हमें यहाँ पर जगह दिख रही है टी और क्यू के लिए सिर्फ ये, और कहीं पर जगह दिख रही है नहीं है। 2 एडजेसेंट प्लेसेस चाहिए थे तो वो 1st और 2nd फ्लोर पर दिखे। ठीक है, तो टी और क्यू को हम नोट कर चुके हैं। अब ओड से रिलेटेड हमारे पास एक ये भी देखो इंफॉर्मेशन है, एफ कंट्री से बिलोंग करने वाला पर्सन ओड नंबर फ्लोर पर आएगा। अब ओड नंबर फ्लोर कौन कौन से बचे हैं, किसके लिए, कंट्रीज के लिए। एक ये बचता है 3rd और एक बचता है 1st। अब 1st पर है क्यू, और क्यू के लिए यहाँ पर देखो हमने क्या कैंसिल किया हुआ है कि क्यू जो पर्सन है वो एफ कंट्री से बिलोंग नहीं करता है, तो यानी कि एफ यहाँ पर ना आकर एफ तो आएगा यहाँ पर, ये भी कंफर्म हो गया। अब इसे भी हम यहाँ से क्या करते हैं, हटा देते हैं। इसे भी हम प्लेस कर चुके हैं इंडोनेशिया बी स्टार को, इसे भी हम यहाँ से हटा देते हैं। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन को कहां से सॉल्व करें। अब इसके बाद देखो उसने बताया है आपको ये कंडीशन, देखो यू जो है वो ना तो ए कंट्री से बिलोंग करता है ना जी कंट्री से, लेकिन उसे पसंद क्या है, बाली पसंद है। तो अब जरा देखो यू पर्सन का नाम है, तो पर्सन में सिर्फ 2 ही प्लेसेस बचे, या तो यू आएगा यहाँ 7th फ्लोर पर या फिर आएगा 4th फ्लोर पर, क्योंकि 2 ही प्लेसेस बचे हैं। यू को पसंद है बाली, तो 7th फ्लोर पर तो ऑलरेडी जो भी पर्सन आएगा उसको इंडोनेशिया पसंद है, दैट मीन्स यहाँ पर ना आकर यू कहाँ पर आएगा, 4th फ्लोर पर, जिसको क्या पसंद है, बाली पसंद है। ठीक है, अब इसके बाद में ये वाली कंडीशन देखो, सिंगापुर कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड के ऊपर पर। हमने यहाँ पर एरो लगाया था कि सिंगापुर के नीचे आएगा स्विट्जरलैंड, बट नॉट जस्ट नीचे, जस्ट बिलो नहीं आएगा। और सिंगापुर है कहाँ पर, ओड नंबर फ्लोर पर। तो ओड नंबर फ्लोर बचा ही कहाँ पर है, देखो एक ये 5th बचा है, अकेला 5th बचा है ओड नंबर फ्लोर, जहां पर हम किसको प्लेस कर सकते हैं, सिंगापुर को। बाकी देखो 2nd बचता है, हमें नहीं चाहिए, ओड नंबर फ्लोर चाहिए ना, तो सिंगापुर कहां पर आएगा, यहाँ पर आएगा, एक ही जगह है, ओड नंबर फ्लोर बचता ही यहाँ पर है। अब सिंगापुर किसके नीचे, किसके ऊपर है, स्विट्जरलैंड के ऊपर, तो स्विट्जरलैंड के लिए भी एक ही जगह है यहाँ पर। अब देखो क्वेश्चन कितना आसानी से हो रहा है सॉल्व। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड के ऊपर हमने बनाया सिंगापुर। अब जो भी कंट्री बचती है वो कहां पर आ जाएगी, इस जगह पर आ जाएगी। अब बारी आती है यहाँ पर सॉल्व करना है। पर्सन देखो पी क्यू आर एस बचता है, एस आ जाएगा 7th फ्लोर पर। अब यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, यू के लिए उसने कैंसिल किया है ए और जी को, तो यहाँ पर ए और जी नहीं आ सकते, कंफर्म हो गया। अब ए और जी यहाँ पर कैंसिल है, तो हमें पता है ए और जी डेफिनेटली कहां पर आएंगे, यहाँ पर कहीं पर आएंगे, क्यू और टी वाली जगह पर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आएंगे। तो अब जरा देखो यू ए और जी से बिलोंग नहीं करता है, यू जो है वो ए और जी से बिलोंग नहीं करता है, तो फिर अब यहाँ पर कौन सी कंट्री आएगी, देखो ए यहाँ पर है, ठीक है, जो आएगी टी और क्यू के पास। ठीक है, बी हो चुका है, सी डी, और देखो ई बचता है, ई आपका बचता है। एक बार फिर से यहाँ से कंफर्म कर लेते हैं, देखो कौन कौन सी कंट्रीज दी गई है, ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, ए जी हो चुकी है, बी हो चुकी है, सी डी ई ही बचती है, देखते हैं बी सी डी, हाँ ई बचती है। तो यू जो है वो आपकी ई कंट्री से बिलोंग करता है। अब आपकी बचती है ए और जी। अब ए और जी का किस तरीके से पता चले, देखो टी और क्यू को हम प्लेस कर चुके हैं। टी जो है वो बी से बिलोंग नहीं करता, बी एस के लिए आ चुका है ऑलरेडी, क्यू एफ से नहीं करता, एफ भी ऑलरेडी आ चुका है, तो इसे हटा देते हैं। इसको हम बना चुके हैं कंप्लीटली। पी और मालदीव के बीच में ये भी हम नोट कर चुके हैं, इसे हटा देते हैं। तो अब हमारा जो कंडीशन बचता है वो कौन सा,
ये दुबई और देखो उसने क्या बोला, दुबई और ए स्टार, ए स्टार यानी कि एक कंट्री की बात हो रही है, ए कंट्री और दुबई के बीच में 3 से ज्यादा, तो दुबई जो कंट्री रहती है यानी कि यहाँ पर देखो एक अकेला, तो यहाँ पर आएगा दुबई, क्योंकि बाकी सभी कंट्रीज को हम बना चुके हैं, एक दुबई बचता था तो यहाँ पर आएगा। अब दुबई और ए के बीच में 3 से ज्यादा फ्लोर्स का गैप है, दैट मीन्स कम से कम 4 तो होंगे। तो अब जरा देखो दुबई यहाँ पर है 1 2 3 4 यानी कि ए स्टार आएगा यहाँ पर, अब पता चल गया, ठीक है। अब जो भी बचता है, जी बचता है ना, ए कंट्री ए बी सी डी ई एफ, जी बचता है, जी आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कंप्लीटेड। अभी वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी पूछे अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। कौन सा पजल था? फ्लोर बेस्ड पजल था, जिसपे उसने आपको 2 तरह के वेरिएबल्स दिए, इनफैक्ट 3 वेरिएबल्स, पर्सन्स दिए, कंट्रीज दी और उसके प्लेसेस जो जो पसंद है वो दिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए अभी हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट सिलॉग्स के क्वेश्चंस को। सिलॉग्स के क्वेश्चंस में देखो बेसिकली 3 चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए सिलॉग्स के केस में। देखो जो कॉन्सेप्ट्स है ना वो हम क्वेश्चंस के थ्रू ही सॉल्व करेंगे, लेकिन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले जो जरूरी चीजें हैं आप सभी को पता है, स्टेटमेंट्स दी जाती है, कंक्लूजन्स दी जाते हैं। स्टेटमेंट्स के बेसिस पर आप वेन डायग्राम बनाते हैं और फिर आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं किस तरीके के, ओनली फर्स्ट फॉलोज, ओनली सेकंड फॉलोज, ओनली थर्ड फॉलोज, इस तरीके के दिए जाते हैं, ठीक है। तो अभी 3 तरह के आपके पास कंक्लूजन्स होते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। कंक्लूजन्स 3 तरह के होते हैं। एक कंक्लूजन होता है जो 100% ट्रू होता है, जिसको आप बोलते हो फॉलो करता है। एक कंक्लूजन होता है जो 100% गलत होता है, और एक कंक्लूजन होता है जिसको हम बोलते हैं कांट से, ठीक है। हम इन 3 को डिस्कस करेंगे और इन तीनों के बेसिस पर हम कोई भी क्वेश्चन आपको मिले सिलॉग्स का आप उसको सॉल्व कर सकते हैं बड़े ही आसानी से, ठीक है। तो अब आपने वेन डायग्राम बनाया, वेन डायग्राम के बेसिस पर जो 100% करेक्ट आपका कंक्लूजन होता है वेन डायग्राम के बेसिस पर, जैसे कि उसने कंक्लूजन में दिया जस्ट फॉर एग्जांपल सम ए इज बी, ठीक है, ये आपको दिया और आपका जो वेन डायग्राम है वो कुछ ऐसा ही बन रहा है, ठीक है। तो यहां से आप देखकर बता सकते हो, अब वेन डायग्राम ऐसा बना है और कंक्लूजन में आपको दिया गया है सम ए इज बी, तो आप देखते ही बता सकते हो ना कि ये बिल्कुल सही है। तो 100% जो आपका कंक्लूजन करेक्ट होता है, फॉलो करता है, दैट मीन्स कि वो आपको वेन डायग्राम जब आप बनाओगे तो दिखेगा क्लियरली कि वो करेक्ट है। जैसे कि सम ए इज बी आपको यहाँ पर क्लियरली दिख गया कि ए और बी का कुछ पोर्शन कॉमन है, ठीक है। अब 100% गलत क्या होता है? जो आपको वेन डायग्राम देखते ही पता चले कि वो गलत है, जैसे कि उसने आपको कंक्लूजन दिया है ये और आपका जो वेन डायग्राम है ना वो कुछ ऐसा बन गया, वेन डायग्राम है ये। तो अब यहां से सम ए इज बी तो 100% गलत हुआ ना। अगर आपका ये वेन डायग्राम बनेगा तो आप इसको देखते ही बता सकते हो कि सम ए इज बी 100% गलत है। तो ये जो दोनों कैटेगरीज है ना, 100% सही और 100% गलत, ये दोनों कैटेगरीज आप वेन डायग्राम को देखकर बता सकते हो बिल्कुल कि अगर दिख रहा है तो वो सही है, नहीं दिख रहा तो कुछ यानी कि अलग दिख रहा है तो गलत है। अब आता है कांट से की टर्न, ठीक है। कांट से को किस तरीके से, मान लो अब आपको ये दिया गया है, उसने कंक्लूजन दिया है सम ए इज बी और आपका जो वेन डायग्राम है वो कुछ इस तरीके का बन रहा है, ठीक है। यहां पर है सी और ये है आपका बी, ठीक है, ये सी है, ऑल ए सी, और आपका जो वेन डायग्राम है वो है ये बन रहा। तो अब सम ए इज बी आप यहां से देखकर कुछ बता सकते हो, ए और बी के बीच में एग्जैक्ट रिलेशनशिप क्या आप यहाँ पर एस्टेब्लिश कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। ए और सी के बीच में आप एग्जैक्ट रिलेशनशिप बता सकते हैं कि सम ए सी, अगर वो पूछे आपसे सम ए इज सी तो वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि हमें ऐसा बिल्कुल दिख रहा है ना। वो पूछ ले सम सी इज ए, वो भी बिल्कुल सही है क्योंकि हमें यहां से दिख रहा है। जो आपको एग्जैक्टली दिख रहा है ना, जो एग्जैक्ट रिलेशनशिप्स आपको दिखते हैं वो 100% सही और गलत हो सकते हैं। जो आपको एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं दिखता, जैसे सम ए इज बी जो है वो आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, और नहीं दिखाई दे रहा इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। अगर गलत होता तो आपको कैसा दिखता? बिल्कुल ऑपोजिट दिखता, सम ए इज बी आपको गलत दिखाई देता, पर सम ए इज बी ना तो आपको यहाँ पर सही दिख रहा है ना यहाँ पर गलत दिख रहा है, तो वो क्या होगा? कांट से की कैटेगरी में जाएगा। पर उसको आप एग्जाम में रिप्रेजेंट किससे करते हैं? उसको रिप्रेजेंट हमेशा करते हैं गलत से ही, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन कांट से का होता है गलत से। अब बारी आती है पॉसिबिलिटी की।
जिनको यहाँ से समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या चीज समझा रही हूँ, जब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से इस चीज का समझ में आ जाएगा। अब पॉसिबिलिटी क्या होती है, देखो आपका कोई कंक्लूजन है 100% सही, जैसे कि ये कंक्लूजन है सम ए इज बी, ये बिल्कुल सही है। अब उसने इसका पूछ लिया सम ए इज बी इज अ पॉसिबिलिटी पूछ ली, इसी की पॉसिबिलिटी पूछ ली, तो वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। याद रखना है आपको 100% ट्रू कंक्लूजन्स की पॉसिबिलिटी हमेशा गलत होती है। सिमिलरली मान लो सम ए इज बी, आपका कैसा कंक्लूजन है, 100% गलत कंक्लूजन है, ठीक है। फिर भी उसने क्या पूछा, सम ए इज बी इज अ पॉसिबिलिटी पूछा, और आपको पता है कि सम ए इज बी 100% गलत कंक्लूजन है, तो उसकी पॉसिबिलिटी भी गलत होती है। जो ये कांट से वाले कंक्लूजन होते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ उनकी पॉसिबिलिटी सही होती है, बाकी सबकी गलत होती है। आपको ये याद रखना है। अगर आप इन 3 चीजों को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लोगे ना, कोई भी क्वेश्चन से लोग आप उससे बना सकते हो। आप कभी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे, सिलॉग्स के क्वेश्चन को आप कभी भी गलत नहीं करोगे, अगर इन 3 चीजों, ये 3 चीजें आपको समझ में आ गई, 100% सही, 100% गलत और कांट से वाला कंक्लूजन। अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली बना लेंगे, ठीक है। अभी कोई बात नहीं, जिसको नहीं समझ में आया उसको हम समझाएंगे थ्रू एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब स्टेटमेंट्स दी है, नो शूज इज सॉक्स, ठीक है, नो शूज इज सॉक्स, ये हमने बनाया यहां पर इस तरीके से। आगे ऑल सॉक्स आर स्टॉक, ऑल सॉक्स आर स्टॉक, ये हमने बनाया। नो स्ट्रो इज स्टॉक, नो स्ट्रो, स्टॉक और स्ट्रो इनके बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है नो का, ठीक है। अब कंक्लूजन्स में कहता है नो शूज इज स्टॉक, नो शूज इज स्टॉक, शूज यहां पर है, स्टॉक यहां पर है। हमें एग्जैक्ट रिलेशनशिप जो दिख रहा है शूज और स्टॉक के बीच में वो क्या है, देखो हमें ये पता है कि ये जो शूज है ना ये स्टॉक से दूर है, शूज जो है ये स्टॉक से दूर है, तो इतना पोर्शन जो है ना सॉक्स का वो कभी भी शूज के अंदर नहीं जाएगा। जो इतना पोर्शन हमें दिख रहा है किसका, ये सॉक्स है आपका पूरा का पूरा, ठीक है। ये जो सॉक्स का पोर्शन है ना पूरा का पूरा, ये कभी भी आपके शूज के अंदर नहीं आएगा, हमें ये पता है। अब उसने रिलेशनशिप पूछा है शूज और स्टॉक का, स्टॉक और शूज का। अब क्या शूज और स्टॉक के बीच में आपको ये रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, नो शूज स्टॉक। अब ये जो स्टॉक का इतना पोर्शन है, देखो शूज और स्टॉक का ये पोर्शन कॉमन था, तो ये कभी भी शूज के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। सॉक्स और स्टॉक का, ये सॉक्स है स्टॉक है, सॉक्स और स्टॉक का जो ये कॉमन पोर्शन है ये कभी भी शूज में नहीं जाएगा। जो बाकी पोर्शन है उसके बारे में क्या आप कुछ कह सकते हो। नो का मतलब होता है कि पूरा का पूरा, जैसे हम बोलते हैं नो ए इज बी, इसका मतलब होता है कि ए का कोई भी एलिमेंट बी में नहीं जाएगा, बी का कोई भी एलिमेंट ए में नहीं जाएगा, इसका मतलब होता है ये। तो अगर वो कह रहे हैं नो शूज इज स्टॉक, ये तब सही हो सकता है जब एक भी एलिमेंट शूज और स्टॉक का कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहां से इतना पोर्शन जो स्टॉक का है, ठीक है, इतना पोर्शन सॉक्स वाला पोर्शन वो तो शूज में नहीं आएगा, पर बाकी का पोर्शन के लिए हम कुछ कह नहीं सकते ना। अब ये जो कैसी चीज है नो शूज इज स्टॉक ऐसा है जो कि गलत तो होगा, बिल्कुल गलत होगा, पर ये कौन सा गलत है, ये कांट से वाला गलत है, इसको आपने ध्यान देना है, कांट से वाला गलत है, ठीक है। इसी की अगर वो आपसे पूछ ले पॉसिबिलिटी, नो शूज इज स्टॉक इज अ पॉसिबिलिटी, तो वो क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए मैं बता रही थी, देखो शूज और स्टॉक के बीच में आपको ये वाला रिलेशन, नो वाला रिलेशनशिप क्या दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब हम कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। अगर आपको दिखाई देता नो शूज इज स्टॉक, बिल्कुल एग्जैक्ट दिखाई देता, शूज यहाँ होता स्टॉक यहाँ पर होता और इनके बीच में क्रॉस लगा होता, तो क्या हो जाता, ये सही होता, ठीक है। तो इसीलिए अभी ये क्या है, गलत है, कांट से वाला, क्योंकि इतना जो पोर्शन बचता है स्टॉक का उसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते। नेक्स्ट देखो नो सॉक्स इज स्ट्रो, सॉक्स और स्ट्रो के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। सॉक्स देखो कौन सा पोर्शन है, ये वाला सॉक्स जो है वो आपका ये वाला पोर्शन था, ठीक है। इसे हम फिर से बनाते हैं, ये जो पोर्शन था आपका ये था सॉक्स का पोर्शन, ठीक है, ये हमने यहां पर बनाया है। अब उसने बोला नो सॉक्स इज स्ट्रो, ठीक है। हमें पता है स्ट्रो से रिलेशन किसका है, स्टॉक का, स्टॉक और स्ट्रो के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, यहां से दिख रहा है, तो स्टॉक का ये पूरा का पूरा कॉमन पोर्शन है, सॉक्स और स्टॉक। सॉक्स पूरा का पूरा किसके अंदर आ रहा है, स्टॉक के अंदर आ रहा है, तो स्टॉक और स्ट्रो जब दूर है तो सॉक्स और स्ट्रो किस तरीके से, इनका कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि ये बिल्कुल सही है, 100% करेक्ट है। किस तरीके से,
क्योंकि स्टोक्स जो है ये पूरा का पूरा स्टोक के अंडर आता है और स्टोक पूरा का पूरा स्ट्रो से दूर है। स्टोक और स्ट्रो के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट मीन्स ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑल बर्गर्स आर सैंडविचेस, ऑल बर्गर्स आर सैंडविचेस ये हमने बनाया। ओनली अ फ्यू सैंडविचेस आर फ्राइज। अब ओनली अ फ्यू का क्या मतलब होता है आपको हमेशा याद रखना है। ओनली अ फ्यू में सम और सम नोट दोनों ही कंसिडर किए जाते हैं, सम और सम नोट दोनों कंसिडर किए जाते हैं। प्लस इसको रिप्रेजेंटेशन क्या होता है जनरली स्टूडेंट्स इस तरीके से, उसने बोला ओनली अ फ्यू सैंडविचेस आर फ्राइज, इसको बना दिया ऐसा। ठीक है, और ये अगर आप इसको बनाना भूल गए कि कुछ सैंडविचेस जो है ना वो फ्राइज में नहीं आएंगे, अगर आप इसको बनाना भूल गए और क्वेश्चन करते टाइम आप भूल गए कि आपने ये सम बनाया था या फिर ओनली अ फ्यू बनाया था, तो आप क्वेश्चन गलत कर जाएंगे। ठीक है, और एग्जामिनर डेफिनेटली ऐसा कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर देगा जिसमें इसका यूज होगा। ठीक है, तो अब देखो सम फ्राइज आर पिज्जा, सम फ्राइज आर ये हमने बना लिया। तो हमेशा याद रखना है ओनली अ फ्यू के लिए सम और सम नोट दोनों कंसिडर किए जाते हैं, प्लस रिप्रेजेंटेशन दोनों से करना बेहतर है ताकि आप क्वेश्चन को गलत ना करें। कंक्लूजन्स में देखो सम पिज्जा बीइंग सैंडविच इज अ पॉसिबिलिटी, कि कुछ पिज्जा सैंडविच हो सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। ठीक है, कुछ पिज्जा यहाँ पर है, सैंडविच यहाँ पर है। अब मैंने आपको पहले बताया पॉसिबिलिटी चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है। मैंने अभी आपको तीन चीजें बताई ना, 100% ट्रू, 100% गलत और कांट से वाले कंक्लूजन। तो जो कांट से होते हैं उनकी पॉसिबिलिटी सही होती है, इन दोनों की पॉसिबिलिटी हमेशा गलत होती है। 100% ट्रू की पॉसिबिलिटी, 100% गलत की पॉसिबिलिटी, ये दोनों गलत। कांट से की पॉसिबिलिटी हमेशा सही होती है। तो आप क्या करो, पॉसिबिलिटी वर्ड को हटाओ और चेक करो सम पिज्जा इज सैंडविच। एक बार सम पिज्जा इज सैंडविच, तो सम पिज्जा इज सैंडविच। तो देखो पिज्जा और सैंडविच में कोई एग्जैक्ट रिलेशनशिप हमें नहीं दिख रहा। पिज्जा और किस में दिख रहा है, फ्राइज में तो दिख रहा है कि कुछ पिज्जा फ्राइज हैं, लेकिन पिज्जा और सैंडविच में हमें कुछ एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं दिख रहा। तो सम पिज्जा इज सैंडविच कैसा होगा, कांट से वाला गलत होगा। पॉसिबिलिटी हटाने के बाद आपको चेक क्या करना है, पॉसिबिलिटी चेक करनी है, और कांट से वाले की पॉसिबिलिटी क्या होती है, करेक्ट होती है, यानी कि ये क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इस तरीके से आप हमेशा पॉसिबिलिटी चेक कर सकते हो। ये कंक्लूजन हो गया आपका करेक्ट। नेक्स्ट पूछता है ऑल फ्राइज कैन बी सैंडविच, कि पूरे के सारे का सारा जो फ्राइज है ना वो सैंडविच हो सकता है। कैन बी, उसने पूछा है आपसे क्या, उसने पूछा है आपसे पॉसिबिलिटी पूछी कि सारे के सारे जो फ्राइज हैं क्या वो सैंडविच हो सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपली चेक करेंगे। पहले ऑल फ्राइज आर सैंडविच, पहले हम सिर्फ और सिर्फ इतना चेक करेंगे, ऑल फ्राइज आर सैंडविच। ठीक है, हम इतना चेक करेंगे। अब फ्राइज यहां पर है, सैंडविच यहां पर है, हमें क्या पता है कि सैंडविच जो है ना, सैंडविच का इतना पोर्शन फ्राइज में नहीं जाएगा, यानी कि हमें फ्राइज को किससे दूर रखना है, इतने पोर्शन से दूर रखना है। क्योंकि ये जो पोर्शन है ना सैंडविच का, देखो क्योंकि ये अगर अभी आप इसको ना कंसिडर करते ना तो क्या होता, हो सकता था क्वेश्चन आप गलत कर सकते थे। इसीलिए अच्छा होता है कि आप सम और सम नोट को क्या करो, हमेशा बनाकर चलो। अब उसने पूछा कि सारा का सारा फ्राइज जो है वो सैंडविच हो सकता है। ठीक है, तो फ्राइज यहाँ पर है, हमें क्या करना है, फ्राइज को सिर्फ और सिर्फ सैंडविच से दूर रखना है। तो हम फ्राइज को क्या यहाँ पर नहीं बना सकते, इतनी जगह पर बना सकते हैं। ठीक है, हम फ्राइज को इतनी जगह पर बना सकते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ सैंडविच से दूर रखना है। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये पॉसिबल है ना, बिल्कुल पॉसिबल है। क्योंकि अब देखो पॉसिबिलिटी को चेक करने का एक और तरीका होता है जो हम आगे जाकर आगे वाले लेसन्स में हम लोग सीखेंगे। अगर आप एक वेन डायग्राम बना पा रहे हैं ना किसी भी पॉसिबिलिटी का, अगर उसने आपसे पूछा है पॉसिबिलिटी और अगर आप उसका एक वेन डायग्राम बना पा रहे हैं तो वो क्या होता है, वो पॉसिबिलिटी भी करेक्ट होती है। ठीक है, तो अब इसको हमने चेक किया किस तरीके से, उसने पूछा था कि कुछ सारे के सारे जो फ्राइज हैं वो सैंडविच। अब इसको अगर आप उस तरीके से ऑल फ्राइज आर सैंडविच, इस तरीके से देखो सारे के सारे फ्राइज सैंडविच यहाँ पर हमें एग्जैक्टली नहीं दिख रहे हैं ना, ऑल फ्राइज आर सैंडविच, सम फ्राइज आर सैंडविच तो हमें एग्जैक्टली दिख रहे हैं। अगर ये पूछता सम फ्राइज आर सैंडविच तो हम बिल्कुल क्या करते हैं, 100% सही करके आते। अब उसने पूछा ऑल फ्राइज आर सैंडविच, हम पहले इसे चेक कर रहे हैं, ऑल फ्राइज आर सैंडविच हमें एग्जैक्टली नहीं दिख रहा, तो ये क्या होगा, ये होगा गलत। कौन सा, कांट से वाला, क्योंकि ये हमें एग्जैक्टली दिख नहीं रहा है वेन डायग्राम से। उसने पूछा क्या है, कैन बी, दैट मींस पॉसिबिलिटी पूछी है, तो पॉसिबिलिटी कांट से की क्या होती है, सही होती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा सही। ठीक है,
मैंने आपको दोनों तरीके से दिखा दिया। आप क्या कर सकते हो, पॉसिबिलिटी वर्ड को इसमें भी हमने हटाया फर्स्ट में, सेकंड कंक्लूजन में भी हमने कैन को हटा के सिंपल चेक किया, ऑल फ्राइज आर सैंडविच, वो निकला कांट से, तो फिर कांट से की पॉसिबिलिटी पूछी थी तो वो हमने सही कर दी, तो इतना हम कर चुके हैं। अब आता है आपका थर्ड कंक्लूजन, सम बर्गर इज पिज्जा, सम बर्गर इज पिज्जा पूछ रहा है, तो बर्गर है यहाँ पर, पिज्जा है यहाँ पर। अब बर्गर और पिज्जा में क्या आपको कोई एग्जैक्ट रिलेशन, दोनों आपस में दूर दिखाई दे रहे हैं, कुछ एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं दिखाई दे रहा है, और उसने पूछा है सम बर्गर इज पिज्जा। सही कब होता, जब हमें ऐसा दिखाई देता, ठीक है। गलत कब होता, जब हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देता। दोनों ही नहीं दिख रहे, बर्गर और पिज्जा आपस में दूर है, तो ये क्या है, होगा तो गलत पर होगा कांट से वाला। इसी की अगर वो पॉसिबिलिटी पूछ लेता, सम बर्गर इज पिज्जा इज अ पॉसिबिलिटी, तो वो क्या हो जाती, वो हो जाती आपकी सही, ठीक है। अभी ये गलत है, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन्स फॉलो, ठीक है। तो आई होप आज के सेशन में जो हमने पजल किया और जो क्वेश्चंस किए हैं, 2 क्वेश्चंस किए हैं, उसमें मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट चीजें बताई है, वो तो हर एक के लिए आपको ये 3 चीजें 100% ट्रू, 100% फॉल्स और पॉसिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर होना चाहिए, इसके बिना आपसे लोग उसमें आगे ही नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो आई होप आज के सेशन में जितना किया आप सभी को समझ में आया होगा। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर एवरीवन।